हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं उपासना सरीन आपका आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर चैनल पर स्वागत करती हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज कल कुछ दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से बच्चों के कुछ रेगुलर बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस तो ये है कि मैम क्या 12th के बाद का स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। ठीक है, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस का सब्जेक्ट ये क्या है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैम इनका सिलेबस क्या है। चौथा क्वेश्चन ये है कि ये सार्थक बैच क्या है। तो गाइस, इसी बारे में मैं आज आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो दे रही हूँ, जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी। और अगर उसके बाद भी स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं XYZ, तो इसके लिए आप लोग upasna.exampur@gmail.com यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको काउंसलिंग करना है, या आप किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें, या 12th के बाद किस तरीके से पढ़े, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो देन आई विल काउंसिल यू। ओके, बट उससे पहले, क्योंकि मैंने ये सेशन रखा है, तो इस सेशन में मैं आप लोगों को चीजें बता देती हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाए कि इस वे से आपको जाना है। तो गाइस, सबसे पहले जो आप लोग 4-5-6 दिनों से सुनते जा रहे हैं सार्थक सार्थक सार्थक, आई होप कल आप सभी ने विवेक सर की जो इंटरेक्शन था वो अटेंड किया होगा। और आज 29 तारीख है। 29 तारीख से आज से सार्थक बैच का डेमो स्टार्ट है। तो आज सबसे पहली डेमो क्लास स्टार्ट होगी वेद सर से। ठीक है, और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला मेरी कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि क्या 12th के बाद आईएएस की प्रिपेयर कर सकते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था। तो भाई इसका जवाब है यस, आप 12th के बाद आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हो। इवन आपके पास समय ज्यादा है क्योंकि आप 12th के हो। ठीक है, आपके पास 3 साल ग्रेजुएशन के भी हैं, और सिविल सर्विस की ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कोई बच्चा तैयारी करता है तो भी उसको 1.5 साल आराम से लग जाता है। पर डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग कैसी हुई, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उन चीजों पर भी डिपेंड करता है आप कितने फोकस्ड हैं अपने गोल के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों को डिटरमाइन करके ही हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो 12th के बाद वाले बच्चों के लिए देखिए, अब हमारा जो ये बैच है सार्थक बैच है। ठीक है, अब इस सार्थक बैच में क्या विशेषताएं हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक सेक्शन तो आपका जीएस का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन आपका ऑप्शनल का सेक्शन है। ठीक है, ऑप्शनल जो होता है ये आपका 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, और जो जीएस का सेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 का सेक्शन कवरअप होता है, प्लस में एसए का सेक्शन कवरअप होता है। सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी आती है और नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपका जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है 250 नंबर का एक पेपर है, तो 1000 नंबर का ये पेपर हो गया। और एसए आपका होता है 250 मार्क्स का, तो 1250 का ये हो गया। तो जीएस आपका हो गया 1250 मार्क्स का, ऑप्शनल आपका हो गया 500 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 1750 मार्क्स हो गए। 1750 मार्क्स आपके टोटल हो गए। और उसके बाद 275 का आपका होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक है, तो आपका 2025 नंबर हो गया। अब इस 2025 में से आप कौन सी कैटेगरी में है वो आगे डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ निकलती है। अगर 2075 में से अगर आप 900 नंबर के आसपास भी लेकर आ गए, या 1000 नंबर 50% हो गए, तो आपकी तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है, और जो अभी जो मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है, हाल फिलहाल के ईयर्स में, तो वो मार्क्स कम ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल आ रहा है वो लेवल काफी अप आ रहा है। ठीक है, और कॉन्टेम्प्ररी चीजें काफी हैं, मतलब न्यूज एनालिसिस और कॉन्टेम्प्ररी सेक्शन आपकी एक एनालिटिकल पावर को देखना। ठीक है, तो यस 12th वाला बच्चा तैयारी कर सकता है। अब तैयारी करने के लिए आगे क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए, सबसे पहले अहम होता है एनसीईआरटी। अब ये जो सार्थक बैच है, ये सार्थक बैच है, इस सार्थक बैच की विशेषता क्या है? एक तो आपको एनसीईआरटी कराई जाएगी, ठीक है बच्चा। एनसीईआरटी के बाद आपके होते हैं कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट कौन से? आपका ये क्या कहते हैं, पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, और इसके अलावा आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सेक्शन हो गया। ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, ये आपके कोर सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस में आपको हेल्प करेगा, प्लस में इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो होती है ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए होती है। तो सार्थक बैच की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कराई जाएगी, फिर उसके बाद आपका कोर सब्जेक्ट होगा, और कोर सब्जेक्ट में भी इस तरीके से नहीं पढ़ना कि प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से पढ़ो। आपको प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से आपको पढ़ना होगा, आपको प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से पढ़ना होगा, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के एस्पेक्ट से आप पढ़ोगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, मेंस नहीं निकलेगा, मेंस की करोगे तो हो सकता है थोड़े मार्क्स से प्रीलिम्स रह जाए। जब प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो मेंस तक आप कैसे पहुंचोगे? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस, तो आपको इस तरीके से प्रीलिम्स प्लस मेंस के एस्पेक्ट से आपको पढ़ना है, और यही आपको कोर के सेक्शन में आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। फैकल्टीज वगैरह कौन कौन से फैकल्टीज हैं? आप लोगों ने विवेक सर की कल इंटरेक्शन क्लास ली थी, नहीं भी ली तो भी कोई बात नहीं। जैसे आपके पॉलिटी वेद सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आपके नवीन पंकज सर पढ़ा रहे, डेमो देखा होगा आपने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुमित सर हैं, आज ही क्लास है, ठीक है, उनकी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके कोर सब्जेक्ट भी चल रहे हैं और एनसीईआरटी भी चल रही है, ठीक है। इसमें 1400 घंटे 1400 आवर्स जो आपको दिए जाएंगे वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। बच्चा ऑप्शनल का चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, ठीक है। अब ऑप्शनल के अंदर कितने ऑप्शनल्स हैं जो एग्जामपुर ऑफर कर रहा है? 5 ऑप्शनल है। जैसे मेरा सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, ये 5 ऑप्शनल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑप्शनल की क्लासेस और ये जो सार्थक बैच की क्लासेस है आज से शुरू हो चुकी है, मतलब 29 तारीख से शुरू हो चुकी है, और ऑप्शनल के नए क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। न्यू बैच जो है वो आपका नवंबर, मतलब ये 29-30 से ही और 1 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज कल परसों से ही स्टार्ट हो जाएगा। परंतु वेडनेसडे, परसों मैं उसका डेमो क्लास दूंगी, वेडनेसडे में ओपन सेमिनार दे रही हूँ, ठीक है। ओपन सेमिनार वेडनेसडे दे रही हूँ। आजकल में ये है कि आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इंक्वायरी जानना चाहते हैं तो वो आप जान सकते हैं, परंतु वेडनेसडे को ओपन सेमिनार दिया जाएगा। फिर उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी नए बैच की, ठीक है, ऑप्शनल के नए बैच की। अब ये जो ऑप्शनल है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, यूपी पीसीएस का कोई बच्चा है, बिहार पीसीएस का बच्चा है, उत्तराखंड पीसीएस का बच्चा है, तो ये सारे बच्चे भी ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आप लोगों को पता है कि सोशियोलॉजी, जैसे मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी ऑप्शनल, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल चीजें बताऊंगी, परंतु एक चीज मैं बस अभी बता देती हूँ कि ये बैच जो है बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में ये चलेगा, ठीक है। तो इसका अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम आपने एनसीईआरटी भी बता दी, कोर भी बता दिया, ऑप्शनल भी बता दिया, आखिरकार इसकी फीस कितनी है? जो कि मुझे सुबह 9 बजे की क्लास में कई बच्चों ने पूछा कि मैम इसकी फीस कितनी है, फीस के बारे में आप बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है भाई, अगर आप लोग नया बच्चा है, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चा आपकी फीस होगी 15,000 रुपए, मतलब 14,999 रुपए होगी, ठीक है। और जिसका आपको पता है कि 1-1.5 साल का सिलेबस होता है, दिस फीस इज नथिंग if you compare with others. Exampur is the only channel that gives you very concessional study, very affordable prices, at a very affordable prices. You can do your level best if you use this platform in a very richest manner, okay.
तो भाई 15,000 इसकी जनरल फी है, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए आप हमारे संकल्प बैच या ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा आप हमारे ऑप्शनल के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप लोगों की फीस होगी सिर्फ मात्र 7,000 रुपए, 6,999 रुपए। और अगर उसमें आप मेरा कोड यूज करते हैं UPAS10, ये कोड यूज करते हैं, तो ये तो आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मतलब डिस्काउंट तो है ही, उसके ऊपर एक और डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आप और देख लीजिए एक बार और कि लाइव डाउट सेशंस लिए जाएंगे, कैरियर काउंसलिंग है, PDF नोट्स, 14 आवर क्लासेस है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, रिनॉट फैकल्टीज के द्वारा आपको गेस्ट लेक्चर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर आप EMI लेना चाहते हैं तो 9 मंथ्स में आपका 2,600 रुपीज आपकी EMIs भी है। ठीक है, तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल ही है। ओके, और बाकी देखिए, अगर कोई संकल्प का है या ऑप्शनल का है तो 6,999 आपकी ये फीस है। तो गाइस, इसी के साथ चलते ही वेडनेसडे में आपके ऑप्शनल के एक ओपन सेमिनार लेने वाली हूं। या आप लोगों की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, upasna.exampur@gmail.com पे अपने नंबर के साथ आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। व इसके साथ साथ आप एग्जामपुर ऑफिशियल में भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन कमेंट में आप बता सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।